नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्षों से लगातार बार बार पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, ये आपके जो क्लास है इंपॉर्टेंट रहेगी। एमपी पुलिस एग्जाम को लेकर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जेल वार्डर, फायरमैन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन संधि से रहा है। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर संधि से लिया है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो महाशय शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन आशय या फिर महाधन आय। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाधन आशय बराबर होता है महाशय। एक प्रकार की दीर्घ संधि है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की आपकी दीर्घ संधि है। आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि संधियों की बात करते हैं तो संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं आपके। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करेंगे दोस्तों, ये भी आपकी 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यण संधि और एक होती है आपकी आयादी संधि। संधि आखिरकार होती क्या है दोस्तों? जो आपकी दो समीपवर्ती दोस्तों ध्वनियाँ होती हैं, जो समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं, उनके मिल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको जाएगा कि पावन जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन परीक्षा में 20 से 25 बार कम से कम पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिए होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पर पावन की बात करेंगे दोस्तों, यह प्रकार की एक अयाद संधि है और अयादी स्वर संधि है। क्या है? अयादी स्वर संधि है। कभी कभी पूछ लेता है कि पावन में कैसी संधि है, तो अयादी स्वर संधि है। दोस्तों आपके इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी विकल्प पवधन। पव और धन अन मिलता है दोस्तों, तो आपका पावन बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास की दोस्तों बात करेंगे तो एक व्यंजन संधि हो जाता है और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन है उत धन लास बराबर होता है उल्लास। ये नियम होता है कितना के बाद जब ला आता है दोस्तों तो वो भी आपके ला में परिणित हो जाता है, तो इसलिए उल्लास बन जा रहा है उत धन लास के बराबर। अगर पुस्तक ये इसमें कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि उत्तर हो जाएगा। ये विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है। तो कौन सी यण संधि या फिर पूछ रहा है, और यण दोस्तों एक प्रकार की स्वर संधि होती है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन यद्यपि। इसका सही विच्छेद होता है यदि धन अपि, और इसका नियम यण संधि में होता है कि जब द के बाद दोस्तों आ आता है तो आपका यह हो जाता है, यह हो जाता है, इसलिए ये पूरा यद्यपि बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सदैव की यहाँ पर दोस्तों बात करते हो, सदैव एक प्रकार का दोस्तों आपकी वृद्धि संधि है। क्या है दोस्तों? आपकी वृद्धि संधि है सदा धन एव। जब बड़ा आपके छोटा आय फिर बड़ा आ के बाद अगर ए आता है तो वह दोस्तों आपके आय में बदल जाता है, इसलिए सदा धन ए बराबर होता है सदैव। एक बार क्या है दोस्तों? एक प्रकार का आपका एक प्रकार की वृद्धि संधि है। इसी प्रकार से बात करेंगे एकाएक में, तो एक धन एक जब होता है तो आपको पता होगा कि इसका में एक छोटा आ भी जुड़ा हुआ है, और जब आ और ए मिलते हैं तो क्या बनता है? आपके आय बन जाता है। पीछे मैंने आपको ये भी आपकी वृद्धि संधि है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है महोजस्वी, तो ये भी दोस्तों आपका वृद्धि संधि है। महाधन ओजस्वी होता है, महाधन ओजस्वी होता है। और दोस्तों जब आ के बाद ओ आता है तो अव में परिणत हो जाता है और ये बन जाता है आपकी वृद्धि संधि। दोस्तों ये थी आपकी यण संधि की उदाहरण। अब अगर पूछता है कि इसमें कौन सी आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तब भी यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपकी वृद्धि संधि के उदाहरण है, सदैव, एकाएक और महोजस्वी। इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग संधि को डिटेल में हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के आपके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि सर संधि को डिटेल में पढ़ा दीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल में क्वेश्चन बता दूंगा, जो आपके करा दूंगा पूरी फैक्ट्स से, जिससे आप लोग भी कोई क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग भी गलत नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। तो कौन सी इसमें वृद्धि स्वर संधि है? अभी पीछे ही मैंने आपको वृद्धि स्वर संधि के बारे में बताया कि जब दोस्तों आ के बाद आ या फिर आपके बड़ा आ के बाद क्या आ जाए दोस्तों आपके ए आ जाए तो हो जाता है आपका आई, और अगर छोटा आ फिर बड़ा आ के बाद ओ आ जाए तो अव हो जाता है। इसी में देख लेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं दीर्घ संधि है। विद्यार्थी विद्यार्थी दीर्घ संधि है। महेंद्र ये भी आपकी वृद्धि संधि है। आपकी क्या आपके दोस्तों ये भी आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। और महौषध की बात करेंगे दोस्तों, महाधन औषध हो जाता है, महाधन इसका औषध।
तो इस प्रकार से दोस्तों जब दोस्तों आ के बाद ओ आता है तो अ हो जाता है और ये हो जाता है आपकी वृद्धि संधि। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीज की बात करेंगे दोस्तों ये आपकी दीर्घ संधि है। आपके विद्यार्थी की बात करेंगे ये भी दीर्घ संधि है। और महेंद्र भी दोस्तों क्या आपकी दीर्घ संधि है। किस प्रकार से, जैसे महेंद्र की बात करेंगे तो मही धन इंद्र, ई और ई की बात बड़ी ई हो जाता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी की बात करें तो विद्याधन अर्थी, आ और आ बल के बड़ा आ बन जाते हैं। और पृथ्वी भी इसी प्रकार से पृथ्वीधन ई से पृथ्वीधन ईस और ई मिलकर आपके बड़ी ई हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया है, हिंदी में 2002 के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित है, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यूपी लेखपाल और यूपीएसआई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई या फिर यूपी लेखपाल की, तो घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पर दोस्तों जीके की क्लास भी रेगुलर वे में लगातार चल रही है। अभी तक 5 क्लासें हुई, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, यूपीएसआई फिर यूपी लेखपाल नाम से आपको पूरी लिस्ट दी गई प्लस हिंदी की, जाकर आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमने यहाँ पर लगातार मैं कराता रहता हूँ। देखिए नीलोत्पलम में कौन सा समास है, नीलोत्पलम की दोस्तों पर बात करेंगे तो इसमें आपके कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास है, फिर तत्पुरुष समास है। कुछ क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, जिसका उत्तर आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और उसका आंसर आप लोग बिल्कुल भी लिखा भी करिएगा। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास दोस्तों होता है जिसमें दोस्तों आपके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष या फिर दोस्तों आपके उपमेय उपमान का संबंध होता है। नीलोत्पलम की बात करेंगे तो दोस्तों नील धन उत्पल इसका हो जाता है उत्पलम, और नील मतलब होता है नीला और उत्पलम हो जाता है। तो उत्पलम कैसा आपका नीला है, ये विशेषण विशेष का संबंध है, इसीलिए दोस्तों ये कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों आपके जिसमें आपके पूर्व पद और उत्तर पद में कोई छोड़कर कोई तीसरा ही पद आपके प्रधान हो, वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे मैं कहूँ दशानन, दशानन की बात करता हूँ तो 10 है आनंद, तो एक शब्द बनता है 10, एक शब्द बनता है आनंद, लेकिन ये दोनों आपके प्रधान नहीं है, बल्कि प्रधान एक नया शब्द है जिसका अर्थ निकल रहा है आपके रावण का। तो इसमें आपकी कोई अन्य पद प्रधान होता है, ये होता है आपकी बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास की दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो अव्ययीभाव समास एक ऐसा समास होता है जिसका जो पूर्व पद होता है ये एक प्रकार का अव्यय होता है। और इसमें एक ट्रिक भी चलती है, आपके आ अनु भर पेट यथा इस प्रकार के शब्द आगे मिल जाए तो आपके क्या बन जाता है, आपके अव्ययीभाव समास बन जाता है। जैसे आ से कहूँ आमरण, तो आप लोग इसके कहें इसमें कौन समास है तो आप लोग पहचान जाएंगे, अगर आगे आ है तो क्या जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ दोस्तों प्रतिदिन, इसमें कौन समास है तो आगे प्रति लगा है, इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि ये आपके अव्ययीभाव समास है जिसका पूर्व पद क्या होता है, आपके पूर्व पद के आपको अव्यय होता है। तत्पुरुष की बात दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो तत्पुरुष जिसमें आपकी विभक्तियों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धनंजय में कौन सा समास है, धनंजय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययीभाव, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गौर दीजिएगा, जब इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसका उत्तर मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में कौन समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ये दोनों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है कि धनंजय में कौन समास है और मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कतर व्योत में कौन सा समास है दोस्तों, कतर व्योत में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर आपके बहुब्रीहि समास। सारे क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अन्य भी एग्जाम से हैं। तो दोस्तों इसमें से उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसमें इसके दोनों पद जैसे कतर और दोनों प्रधान होते हैं, वो होता है दोस्तों आपका द्वंद्व समास। जिसमें का दो भाई बहन, तो भाई भी प्रधान और बहन भी प्रधान। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहन कम, ऐसा कोई बात नहीं है, या फिर बहन ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई कम, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों प्रधान है, तो इसलिए हो जाते हैं कि आपके द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन और द्विगु समास के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो द्विगु समास होता है जिसका प्रथम पद दोस्तों आपके संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे मैं कह दूं चौराहा, तो इसका जो पूर्व पद है आपके प्रथम पद है ये दोस्तों आपके संख्यावाची विशेषण है, ये हो जाता है आपके द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हानि लाभ में कौन समास दोस्तों, ये भी आपका इनमें से कोई नहीं सही उत्तर जाएगा क्योंकि एक प्रकार का द्वंद्व समास है, एक प्रकार के आपके द्वंद्व समास है। हानि भी प्रधान है, लाभ भी समास है। यहाँ पर प्रतिपद होता है कभी कभी, तो यहाँ पर दोस्तों के विलोम जो शब्द होते हैं आपस में ये भी लगभग आपके द्वंद्व समास ही होते हैं, तो इस प्रकार से भी इसको आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान। तो इस बात को कहा था किसने, आपके मोहन ने कहा था। जब राधा जी उनसे नाराज हो जाती हैं, जब जो राधा जी हैं ये इनसे क्या हो जाती हैं, आपकी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मोहन आपके इन्हें मनाते हैं और किस प्रकार से कहते हैं आपके राधा से कि तो पर वारव उर्वशी, कहते हैं कि मैं तुम पर आपकी उर्वशी को वार दूं, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी मतलब हृदय में बसती है, वो है उर्वशी समान, है उर्वशी समान मतलब तू अब तुम जो स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी उनके समान है,
और तुम पर वारों उर्वशी। यहाँ पर तीन जो उर्वशी शब्द हैं, एक उर्वशी का अर्थ होता है दोस्तों आपके गले का हार, तो तुम पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, कह रहे हैं कि तुम पर जो स्वर्ग की अप्सरा हैं आपके उर्वशी, इनको मैं वार दूं, और तू मोहन की उर्वशी, तुम मोहन की हृदय में बसी हो, है उर्वशी समान। जिस प्रकार से गले में हार आपकी बसता है उसी प्रकार से तुम मेरे हृदय में बसती हो। इस प्रकार से आपकी बातें कहते हैं मोहन। और इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पर दोस्तों शब्द अलग अलग आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, कौन सा होता है, बिल्कुल सही आपके यमक अलंकार होता है। बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। जैसे दोस्तों मैं आपसे क्या हूँ, जैसे दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ कि मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस प्रकार से शब्द क्या है आपके अनुप्रास अलंकार हो जाते हैं। तरह तनुज तर तमाल तरवर बहुछाए, जो कि कुल सुजल प्रथनित मानव सुहाए। तो इस प्रकार से आपके अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देखिए श्लेष अलंकार की बात करते हो तो यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ कई हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक शब्द आपके 3 बार आ रहा है और 3 बार उसका अर्थ अलग अलग है, और कहीं कहीं पर होता है कि शब्द एक ही बार आता है और उसका अर्थ कई बार उसका कई अर्थ उसके निकलते हैं, तो होता है आपके श्लेष अलंकार। और रूपक अलंकार होता है दोस्तों यहाँ पर आपकी तुलना की जाती है और उपमान उपमेय में अभेद का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, तो इसमें कौन होगा, तो ये बिल्कुल सही उत्तर जाएगा कि आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि चरण और सरोज दोनों को एक ही मान लिया है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो पीपर के पत्ते के समान मेरा मंडोला, ये आपका एक बार की उपमा अलंकार है। ये पीछे मैंने आपको यम बताया था ना, हाँ बिल्कुल सही, उपमा अलंकार है जहाँ पर दोस्तों आपकी तुलना की जाती है। रूपक में दोस्तों आपकी तुलना की जाती है लेकिन उपमेय और उपमान में अभेद का भाव प्रकट कर दिया जाता है। तो मतलब जिसकी तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे चरण और दोस्तों आपकी सरोज, सरोज मतलब होता है दोस्तों आपकी कमल, चरण को ही कर लिया कि चरण ही सरोज है और उसको ही पखारने लगे, तो चरण सरोज पखारने लगा, ये होता है रूपक अलंकार। और जहाँ पर दोस्तों आपकी तुलना की जाती है वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पीछे मैंने बताया आपकी अनुप्रास अलंकार होता है, आपके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारई ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। शब्द एक है, अर्थ कई सारे हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सुवर्ण की, तो सुवर्ण दोस्तों एक शब्द है और इसके अर्थ कितने हैं, एक सुवर्ण का अर्थ होता है दोस्तों कवि के लिए, तो कवि जो है सुवर्ण मतलब होता है स्वर्ण के समान अक्षर ढूंढता है। व्यभिचारी दोस्तों बात करते हैं तो ये आपके सुवर्ण मतलब होता है सुंदर स्त्री को ढूंढता है, और चोर की बात करें दोस्तों ये सुवर्ण मतलब स्वर्ण को ढूंढता है। तो शब्द एक है, अर्थ 3 है, हो जाएगा आपकी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लगातार वीडियो आपके आते रहते हैं। देखिए 3 बेर खाती सुबह 3 बैर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, दोस्तों कह रहे हैं कि 3 बेर खाती है सुबह 3 बैर खाती है। सब दोस्तों बेर 2 बार हैं लेकिन एक का अर्थ हो रहा है 3 बार मतलब 3 टाइम खाती है, और 3 बार मतलब एक बैर जो होता है उसको 3 बैर 3 बार खाती है, तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। पीछे मैंने डिटेल में आपको सारी बातें बता दी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा वीडियो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा आप लोग 10-12 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं चाहते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप यूपीएसआई यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से करना भी चाहते हैं अगर, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, जाकर देख लीजिए। वहाँ पर 5 वीडियो मैंने हिंदी के भी तक आपको डाले हैं, और दोस्तों 3 वीडियो जीके के अलग से, प्लस यहाँ पर जो लगातार क्लासें अब चली हैं, 3 क्लासें मैंने पहले डाल दी थी, अब कुछ पिछले 1 महीने से लगातार क्लासें चल रही हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पर वो पूरी आप खोलेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जाकर क्वेश्चन कीजिए, बहुत मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक सुबह यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की तैयारी हमारे यहाँ पर विशेष रूप से कराई जाती है। चलिए दोस्तों आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।